हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश हनीड्यू की टेक्स्ट बुक से एक नया चैप्टर जिसका नाम है दिस इज जॉर्डीन्स फोन्स। ये चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है मार्जोई केनॉन रोलिंग्स। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं ऑथर के बारे में ही सबसे पहले जान लेते हैं, है कि नहीं। ये रहे ऑथर का फोटो, ये रहा, इनका नाम है मार्जोई केनॉन रोलिंग्स। ठीक है, यही व्यक्ति है, ये वुमेन है जिनका नाम है मार्जोई किनोन रोलिंग्स। सबसे पहले जानते हैं अबाउट द ऑथर। मार्जोई किनोन रोलिंग्स का जन्म 8 अगस्त 1896 को हुआ था और उनका डेथ यानी मृत्यु दिसंबर 14 1953 को हुआ था। ये एक रूरल फ्लोरिडा में रहने वाले एक अमेरिकन ऑथर है जिनके नोवेल्स ज़्यादातर जो ये बेसिकली एक नोवेल राइटर है। ये बेसिकली एक नोवेल राइटर जिनके नोवेल्स खास करके रूरल थीम पर बेस्ड होते हैं, वहाँ के सेटिंग पर बेस्ड होते हैं। इनका सबसे बेस्ट नोन वर्क और सबसे शानदार काम इन्होंने अपने यर्लिंग में दिखाया है, यर्लिंग नामक एक किताब पर, जिसमें एक बॉय को अडॉप्ट किया जाता है ऑर्फनेज से, ऑर्फन्ड फार्म से। और इस राइटिंग को, उनका ये जो राइटिंग है यर्लिंग, इसको पुलिट्जर प्राइज मिला है फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन के कैटेगरी में 1939 में। और इसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है अर्लिंग, जो कि 1946 में आई थी, जिसमें आइकॉनिक एक्टर जैसे कि जेर्जो पर्क और जाने वैमान थे, जिनको दोनों को ही एकेडमिक अवार्ड मिला है अपने कार्य के लिए। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं हम, चैप्टर्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं जॉडीज फोन का। ये है जॉडी और ये इसका फ़ोन। ये जॉडी है, लिख लो, मैं लिख लेता, ये जॉडी है, ये उसका फ़ोन है। देखिए, इस चैप्टर में हम जॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ये रहा, और फ़ोन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ये रहा। ठीक, दिस इज जॉडीज फ़ोन। ये बहुत टचिंग स्टोरी है, एक टचिंग यानी हार्ट टचिंग स्टोरी है। और जहाँ पर एक लिटिल बॉय जो है, जिसकी ये जो स्टोरी है, ये एक लिटिल बॉय उसके कॉन्शियसनेस के ऊपर, उसकी चेतना के चारों ओर क्या है, इन्वॉल्व करता है। ये क्या कहता है, ये रिवॉल्व करता है अराउंड द इमोशन, उस लिटिल बॉय के इमोशन के चारों ओर, जिसका नाम जॉडी है। उस व्यक्ति, उस लिटिल बॉय का नाम क्या है, जॉडी है, जिसका सेंसिटिव माइंड है और वो बहुत चीज़ों को जल्दी भूल नहीं सकता। उसने देखा कि जो डो है, उसने जो सैक्रिफाइस किया है अपने पिता, उसके पिता के ज़िंदगी को बचाने के लिए, उस चीज़ को भूल नहीं पाया। तो ये लेसन्स हमें यह सिखाता है कि जो जॉडीज़ लेसन है, ये हमें सिखाता है ये क्या सिखाता है हमें, ये हमें इसके साथ डील करता है कि उसने किस प्रकार से इस फ़ोन को फाइंड किया और उसको किस प्रकार से अपने घर में रखा। और ये हम इसके समरी में, इस चैप्टर के डिटेल समरी में हम जानने वाले हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ये भाई साहब जॉडी है, ये कौन है, ये हमारा जॉडी है। जॉडी की सोच में, ये जॉडी की क्या है, सोच है। और ये कौन है, जॉडीज, और ये उसका फोन। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, इस स्टोरी में क्या है, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जो जॉडी के फादर है, उनको एक रैटल स्नेक ने काट लिया, यानी एक सांप ने उनको काट लिया। ही क्विकली किक ए डो एंड यूजेस हिज हार्ट एंड लिवर ए ड्रॉ आउट द पीसन। देखिए, जब उनको सांप ने काटा, जब उनके उसके फादर यानी जॉडी, जॉडीज के पिता को, जॉडीज फादर को जब एक रैटल स्नेक ने काटा, तो उन्होंने क्या किया, एक डोए को मार दिया। उन्होंने एक डोए को मार दिया। डोए कौन थी, जो फॉर्न था ना, फॉर्न की माँ थी डोए। वो एनिमल को डोए कहा था, वो फॉर्न की जो माँ थी वो डोए थी, उसको मार दिया। और उसके हार्ट को और ड्रॉ को यूज़ किया। उस पॉइजन को, यानी रैटल स्नेक के पॉइजन को उतारने के लिए उस डोए के हार्ट को और लिवर को जॉडी के फादर ने यूज़ किया। और ठीक है, और इसके कारण उसकी जो पिता है, जॉडी के फादर, वो बच गए। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू लिटिल फोन्स लेफ्ट विदाउट देखिए, उसके फादर ने तो उसको मार दिया, उसकी माँ को, उसको मार के उसके लिवर और हार्ट को यूज़ कर लिया और खुद बच गए। बट जॉडी ने सोचा कि मेरे पिता ने जिसके माँ को मार दिया, वो कैसे अपने माँ के बिना जीवित रहे, वो जो फ़ोन है वो कैसे अपने माँ के बिना रह रहा है। फ़ोन कौन है, फ़ोन ये रहा, ये फ़ोन है भाई साहब। ये जो एनिमल है, डियर की तरह दिखता है, वही फ़ोन है। देखिए, ये जो थॉट है फ़ोन का क्या हुआ, ये जो फ़ोन है इसका क्या हुआ,
इसका क्या हुआ, ये जो सोच है इस जॉडी के दिमाग में चलती रह रही है, इसके माइंड में चलती रही है। और उसके जो पापा है वो बेड साइड में, बेड में लेटे हुए हैं। वो फिर पूछता है उस अपने पापा को उसके फ़ोन के बारे में, और उनको पूछता है कि उसको किस प्रकार से फीलिंग हो रही है उस फ़ोन को लेकर, क्योंकि देखिए सब फ़ोन तो अकेला है, क्योंकि उसकी माँ डॉय नहीं है अब, है कि नहीं। वो अपने फादर को पूछता है कि क्या हम उसको अपने घर में रख लें। जॉडी पहले इस प्रकार से कहता है, इस बात को अपने पिता के सामने रखता है। पहली बार जब फर्स्ट टाइम उसने पूछा था अपने पिता को, तो उसके पिता ने, उसके फादर ने इस चीज़ को इग्नोर किया था, ठीक। बट बाद में उनको जब लगा कि उन्होंने उस डॉय के लिवर और हार्ट को यूज़ किया है खुद जीवित रहने के लिए, तब उसने उस बात को अग्री किया, यानी जॉडी के बात को अग्री किया, ठीक है। उन्होंने अलाउ किया जॉडी को कि तुम उस फ़ोन को हमारे घर ला सकते हो, उस फ़ोन को हमारे घर ला सकते हो। और उसने उसके बारे में अपने माँ को भी बोला, यानी जॉडी जब गया था उसको जंगल से उस फ़ोन को लाने के लिए, वो जब जाने गया तो उसने अपनी माँ को भी इस बारे में बताया था, और फिर वो गया जंगल में उस फ़ोन को लाने के लिए, ठीक। जॉडी केम टू हिज मदर, उसकी मदर के माँ के पास आया और सैट डाउन, उनके पास बैठ गया धीरे से। द माँ वॉज प्योरिंग कॉफ़ी इन द कप, उनकी माँ कॉफ़ी को कप में ढाल रही थी। शी वॉज टेकन अबैक व्हेन द जॉडी टॉक टू ब्रिंगिंग द फोन बैक, वो यहाँ देखिए, यहाँ जॉडी खड़ा है, उसकी माँ उसको पीठ दिखाई खड़ी है, और यहाँ पर कप को यहाँ से यहाँ कॉफ़ी डाल रही थी, ठीक। एंड सीइंग मदर्स रेलुटेनेट जॉडी टोल्ड व्हाट हिज फादर सेड, उन्होंने अपनी माँ के काम को करते हुए, उनकी माँ काम करते जा रही है, कॉफ़ी को डालती जा रही है कप में, उसी समय जॉडी ने उसको कहा कि उसके फादर ने क्या कहा। ही सेड दैट द पेनी हार्ट सेड इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फन, उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से जो जॉडी है उसको हमें उसी प्रकार से भूखे जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमारे घर लेना चाहिए। उसने इस अब बात को अपने माँ के सामने अप्रोच किया कि उसके फादर ने ये बात कही थी। देखिए जो डॉक्टर विल्सन है, डॉक्टर विल्सन ने जॉडी को सपोर्ट किया, ठीक। सेइंग नथिंग इन हिज वर्ड कम्स क्वाइट फ्री, उन्होंने जो डॉक्टर विल्सन थे इस बात में जॉडी को हेल्प। ये जो बैठा है घोड़े के ऊपर सामने, ये है डॉक्टर विल्सन। कौन है ये? डॉक्टर विल्सन है। और ये जो पीछे बैठा है ये हमारा जॉडी है, ठीक। ही मींट दैट दे मस्ट पे सम प्राइस फॉर हैविंग टेकन द लाइफ ऑफ डॉग, उन्होंने इसके हिसाब से था कि जो जॉडी के फादर और उनकी जो फैमिली ने जो डोए को, हार्ट और लिवर को यूज़ किया, उसके लिए उनको कुछ प्राइस देना चाहिए। हियर द प्राइस वॉज रेज द फंड, इसी प्रकार से जो प्राइस निकलेगा, जो प्राइस वो कहेंगे, जॉडी के फैमिली जो प्राइस कहेगी कि ये प्राइस हमने उसके हार्ट और लिवर को मारा तो हम ये प्राइस देंगे, उसी प्राइस रेट से फ़ोन को क्या क्या आएगा, उसकी आगे की ज़िंदगी को बढ़ाई जाएगी। देखिए जो मील विल था, मील विल ये नाम था एक व्यक्ति का, मील विल ने ऑफर किया कि जॉडी को अपनी हॉर्स में फॉरेस्ट लेने के लिए, ये विल्सन नहीं है, डॉक्टर विल्सन नहीं है, मैंने गलत कही था, ये डॉक्टर विल्सन नहीं, ये कौन है? ये जो व्यक्ति आगे बैठे हैं, ये मिलविल है, जिन्होंने कहा कि जॉडी को मैं फॉरेस्ट लेके जाऊंगा, उसको हम ढूंढेंगे। जॉडी मिलविल के साथ अपने उसके हॉर्स में बैठकर कहाँ जाता है? फॉरेस्ट जाता है, और अपनी माँ को कहता है कि मैं डिनर तक पहुँच जाऊँगा। कुछ समय के बाद क्या होता है, वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनके फादर को रैटल स्नेक ने काटा था, और जॉडी वांटेड टू गो ऑन फर्दर ऑल अलोन, क्या? और जॉडी को अकेले ही जाना था, क्यों? देखिए आने के समय तो देखिए डॉक्टर विल्सन ने क्या कहा था? डॉक्टर विल्सन ने कहा था कि अगर तुम्हें जॉडी को बचाना ही है तो कुछ प्राइस तो दे दो, उसी प्राइस से, जिस प्राइस ने तुम्हारे फैमिली को डो को मार दो, उससे एक प्राइस जनरेट होगा, उस प्राइस से हम फ़ोन को क्या करेंगे? जीवित कर देंगे। क्लियर है? यानी उसको संभालेंगे, आगे की ज़िंदगी उसको संभालेंगे। मिलविल ने राज़ी हुआ था कि वो जॉडी को लेके जाएगा, कहाँ? फॉरेस्ट को लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा भाई साहब? उसको हेल्प करना चाहता था, उसको लेके जाएगा। बट मिलविल ने तो जॉडी को जंगल लेके तो चला गया,
और उसको वहाँ पर छोड़ दिया जहाँ पर उसके पेरेंट्स को, उसके पापा को रैटल स्नेक ने काटा था, वहाँ उसको जाके वो छोड़ दिया। बट फेरते समय यानी उससे वहाँ से निकलते समय फॉरेस्ट से अपने घर के, यानी घर से फॉरेस्ट तक लेने का काम था मिलविल का। बट फॉरेस्ट से घर तक आने के लिए जॉडी को अकेले ही आना था, क्योंकि मिलविल नहीं रह सकता। जॉडी को अपने घर फर्दर अलोन ही आना था, बिकॉज ही डिड नॉट वांट मिलविल टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट इफ ही फेल्ड इन फाइंडिंग द फोन। उसको देखिए लगा था कि अगर वो इस फोन को, अगर ये फोन उसे नहीं मिलेगा तो उसको डिसअपॉइंटमेंट होगा, उसको अच्छा नहीं लगा। तो वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को मिलविल को दिखाना नहीं चाहता था। तो इसीलिए वो कहा कि मिलविल को तुम जाओ, मैं उसको ढूंढ के अपने घर वापस चला जाऊंगा। बट कुछ समय बाद ही फाउंड द फोन, ही वांटेड टू एक्सपीरियंस द जॉय एट विल अलोन as his left the meeting would be the intense full of emotion, thus was personal knowledge, direction and ability to take care of himself and he moves on। देखिए वो चाहता था कि यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा गया है कि इस पैराग्राफ में ये लिखा गया है वो चाहता था कि जब वो फ़ोन से मिले तब फ़ोन उसे अकेले मिलने चाहिए उसके साथ। तो वो जो इमोशनल होगा उसके साथ, जो उसका एक्सपीरियंस होगा, जो बिहेवियर होगा, वो उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है, ना कि मिलविल के साथ। यानी वो जो एक्सपीरियंस होगा फ़ोन से मिलने का, उसके साथ जो बिहेवियर होगा, उसके साथ जो नॉलेज शेयर की जाएगी, वो खुद ही उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है, ना कि वो किसी के साथ उसको बांटना चाहता है। तो इसीलिए उसने मिलविल को वापस भेज दिया। देखिए जब वो जॉडी अपने फादर के बिटन वाले स्पॉट में पहुंचता है तो उसको मिलता है बजर्ड्स। उसको इस प्रकार से बजर्ड्स, ये जो पैटर्न है ये बजर्ड्स हैं, जो कि उसको कहाँ मिलते हैं। देखिए जो बजर्ड्स है ये उसको काराकसेस ऑफ डेड बॉडी, काराकसेस क्या होता है, डेड बॉडी, काराकसेस का मतलब होता है डेड बॉडी। जब कोई एनिमल मर जाता है तो उसके शव को हम कारकासेस कहते हैं, कारकास कहते हैं। वही कारकास पड़ा था, जो डो था, यानी जो फॉर्न की जो मदर थी उसका डेड बॉडी वहाँ पर गिरा हुआ था। और उसने देखा कि बहुत सारे जो फुटप्रिंट है कैट्स के, और बहुत सारे फुटप्रिंट थे कैट्स को उसको मिले। और एक मोमेंट के लिए लगा कि जो कैट है, कहीं ये कैट उस फॉर्न को खा तो नहीं, कि उसको बहुत डर लगने लगा। उसने बहुत ढूंढा और फिर उसे फाइनली फॉर्न मिल जाती है, जो कि एक बहुत ऊंचे बशेस जो होते हैं, हर्ब्स जो बुशेस होते हैं, बुशेस यानी जो बुशेस होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, यानी घास होते हैं लंबे लंबे, उसके पीछे उसे छुपा हुआ फॉर्न मिला। जॉडी ने नोटिस किया कि जो फॉर्न है ये शिवरिंग कर रहा है, बहुत डिसट्रस्टफुल है, यानी इसको ट्रस्ट नहीं आ रहा है जॉडी के ऊपर, ये शिवरिंग कर रहा है यानी कांप रहा है। उसने सोचा कि उसको क्लाम डाउन किया जाए और उस फोन को, और उसके ऊपर कुछ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया जाए, यानी वो फोन को उस प्रकार से फीलिंग दे कि वो जॉडी पर विश्वास करे, उसके साथ आ जाए। ठीक, पर क्या होता है भाई साहब। बट फॉर्न अलाउड द प्रोक्सीमिटी ऑफ जॉडी ने उसको इस प्रकार से कंफर्टेबल किया कि वो जो फॉर्न है उसके साथ कंफर्टेबल हो गया, बट उसके साथ मूव नहीं किया, उसके साथ हिला नहीं। जॉडी उसको डिसाइड किया कि वो उसको कैरी करके फॉर्न को अपने घर लेके जाएगा। ही पैटेड द फोन एंड देन लाइटली लिफ्टेड होम। उसने उसको पकड़ा और अपने ऊपर इस प्रकार से रख लिया, यानी उसको अपने ऊपर चढ़ा लिया भाई साहब। पैटेड हिम एंड ही वेंट अराउंड द एरिया वेयर हिज फादर वाज बिटन। वो उस जगह पर पहुंच गई जहां उनके फादर को रैटल स्नेक ने काटा था, और जहां वो फोन की जो मदर है उसका डेड बॉडी, की कारकासेस का मतलब था डेड बॉडी, एनिमल डेड बॉडी, आप याद रख सकते हो, एनिमल डेड बॉडी। ठीक, अपनी माँ के बॉडी को देखकर, यानी फोन ने अपने डो के, यानी उसकी जो माँ थी उसकी बॉडी को देखकर, उसके सेंट को सूंघकर उसको रेस्टलेस लगा, और उसको वहीं पर क्या हुआ, ही हैड टू स्टेप ऑफन फॉर ब्रेक्स आज हिमसेल्फ बीइंग लिटिल वाज सेवरली स्ट्रगल विद द वेट ऑफ फोन एंड द वाइन्स बुशेस एंड द पाथ। देखिए जॉडी भी इतना बड़ा नहीं था कि वो फोन्स के उसको टेक कर चला आ जाइए।
उसको अपने गोद पे रख के आज उतना देखिए फ़ोन भी तो वेट का था ना, फ़ोन तो उसका भी कुछ वेट था, तो उसके वेट को वो अपने ऊपर नहीं ले पा रहा था, उसको पकड़ कर चलना, उसको अपने गोद पे उठाकर चलना फ़ोन को जॉडी की मुश्किल हो रही थी। और वो चल के आ रहा था, उसके बीच में क्या क्या थे, वो जब आ रहा तो बीच में बहुत घास थे, कांटे थे, उस पर चलने की भी वैसे डिफ़िकल्टीज आ रही थी। जॉडी इसका जो हाथ था, जिस हाथ पर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, उसने यहाँ पर हाथ ही, इसका जो ये हाथ है भाई साहब, ये जो आर्म है इसका, यहाँ पर भी इसको भाई साहब तकलीफ़ें हो रही थी उसको, इसको भाई साहब लेने में, है कि नहीं। देखिए वो भी इतना बहुत बड़ा बच्चा नहीं था, जॉडी एक बहुत लिटिल बॉय था। वो अपने इन छोटे छोटे हाथों से भाई साहब किसको लेके आ रहा था, फ़ोन को, जो कि थोड़ा सा तो भारी था कि नहीं, तो उसको उससे परेशानी हो रही थी। एंड उसका जो हाथ था, जो आर्म था, वो उसको भी हटिंग हो रहा था, उसको भी तकलीफ होने लगी थी जब वो अपने जॉर्नी में उसको लेके आ रहा था। बट उसने इवेंचुअली और ग्रेजुअली क्या किया, उसके ट्रस्ट को जीत लिया, फ़ोन के ट्रस्ट को जीत लिया, और वो ग्रेजुअली ग्रीव विलिंग टू फॉलो हिम। जब उसने धीरे से इसको रखा नीचे, यानी धीरे से फ़ोन को नीचे रख दिया, तो इतना तो ट्रस्ट जॉडी ने इसके ऊपर क्रिएट कर दिया था कि ये इसको फॉलो करने लगा, इसके यानी जॉडी इसके पीछे पीछे आने लगा। किसके पीछे पीछे आने लगा, हमारे जॉडी के पीछे पीछे आने लगा। कौन, फ़ोन। एक पॉइंट के बाद जॉडी ने एक बहुत अच्छा कनेक्शन देखा फ़ोन के साथ, और उसकी जो स्ट्रगल और पेन को उसने लो लॉन्गर मैटर्ड, उसको अपना देखिए ये जो धीरे धीरे अपना पेन और जो उसके पास स्ट्रगल था वो धीरे धीरे भूल के जॉडी के साथ कंफर्टेबल हो गया और एक ग्रैंड कनेक्शन बना दिया। इसी चीज़ में वो अपने डेस्टिनेशन पहुँचे। डेस्टिनेशन कहाँ था, उसके घर पहुँचे, जॉडी के घर पहुँच गए। बट फ़ोन गो टू अपस्टेयर, बट फ़ोन ने रिफ्यूज़ किया कि वो ऊपर जाएगा, घर के अंदर जाएगा। जॉडी ने उसको पकड़ा और उसके फादर को एक्सप्रेस किया, जब वो उसको पकड़ के लेके आया अपने फादर के पास, किसको, यानी जॉडी जब इस फ़ोन को अपने फादर के पास लेके आया, तो उनके फादर के पास जो खुशी थी आंखों में, वो देख कर भाई साहब उनको बहुत अच्छा हुआ, एक्सप्रेस जॉय एट सीइंग द फ़ोन, यानी उनके फादर ने फ़ोन को देखते ही जो खुशी प्रकाशित की। उसके बाद क्या होता है, जो जॉडी ने उसको मिल्क दिया, अपने किचन से लाकर मिल्क दिया, और उस फ़ोन के ट्रस्ट को एंजॉय किया, उनको लव दिया। ठीक, तो यही था हमारा पूरा समरी इस चैप्टर का, जॉडी इज़ फन का, जहाँ पर हमें एक प्योर बॉय के हार्ट और उसकी इमोशन को देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे गए, आप लिख सकते हो इन्हें। ड्रिफ्ट बैक टू का मतलब गो टू बैक, ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, और यहाँ उसके आंसर, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई साहब। ये आपके उनके आंसर्स, ये भैया 10 क्वेश्चन के आंसर, और आपको कुछ असाइनमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं कुछ असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। क्या आपको लगता है, क्या ये अच्छा था एक एनिमल को मार के ह्यूमन लाइफ को बचाना? इस पैराग्राफ के बारे में लिखो। ये कुछ वर्कशीट और दे रहा आपको, और कुछ क्वेश्चन दिया रहे हैं, आप इनको भी करना भाई साहब। टोटल में आपको ये होमवर्क देना, कुछ क्वेश्चंस आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।